मोदी जी को आप महान मानते हैं कि नहीं? क्यों मानेंगे महान? क्यों नहीं मानिएगा? ये आप ये बात गलत बात है। महान जो झूठ बोला वो महान कैसे हो सकता है? मोदी जी ने किया वो किया। मोदी जी रावण है, मैं सिद्ध करूंगा। लंकेश है, मैं सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करूंगा और कॉलर पकड़ के इस भारत के धरती से हटाऊंगा। गलत बात ऊपर सब मोदी मत कीजिए। वो गंदा आदमी के नाम लेने से अरे कैसी बात कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री वो ईवीएम के वजह से मैं साबित कर दूंगा। ईवीएम के वजह से जीतता है। इधर इलेक्शन होगा, उधर मंदिर में बैठ जाएगा। भावना को भड़का करके देश को बर्बाद करने के लिए मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर है। एक मजदूर किसान कैसे खुश हो जाएंगे? कैसे जिएंगे जब हम काम कर्म प्रधान है। मेरा मेन पॉइंट पर रहिए। मेन पॉइंट पर भोजन के लिए 3 किलो अनाज में क्या पूरे महीना कोई मानव खा सकता है? वही चोर है। मैं मुंह पर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कहूंगा, साबित करके दिखलाऊंगा। कानून सबूत मांगता है। प्रधानमंत्री नहीं है। मैं झूठ को प्रधानमंत्री नहीं मानता। झूठा को मैं वोट नहीं देता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी काल चल रहा है। फिर गलत बात नहीं, गाली उंगली नहीं सुनवाओ उसको बार मोदी करके। अरे वो काय के लिए उस रावण कंस का गाली सुनवा रहे हो? मुंह से निकल जाएगा। प्रधानमंत्री आपके होगा। आप नहीं माने। मेरा प्रधानमंत्री भगवान राम है। जब इस पृथ्वी पर पाप इकट्ठा हुआ तब तक परमात्मा के दूत आए। जैसे राम आए, कृष्ण आए, खुदा आए, गॉड आए, सतनाम आए। तो वो सत्य से गुरु बना। जब वो सत्य को सबको मिटा करके नियम धर्म सारे को जने ठीक करके, जो शैतान थे, जो हैमान थे, जो अभी जिस तरह से चल रहा है, मजदूर किसान आत्महत्या कर रहा है, किसके वजह से कर रहा है? तो मोदी भी जो अवतार ही बन के आए हैं। कंगना रनावत तो कह भी दिया है विष्णु के अवतार हैं वो। बस ये बात बोलने के लिए मैं जो है ना दुखी था। जो ये बात नहीं बोला कीजिएगा। विष्णु वो जो है वो सत्य बराबर तप नहीं। मेरे भारत के लोगों से इतना निवेदन है, जो थोड़ा बहुत जिनके पास में ज्ञान है वो पहले समझें कि सत्य ही ईश्वर होता है। वो मतलब मोदी जी को आप महान मानते हैं कि नहीं? क्यों मानेंगे महान? क्यों नहीं मानिएगा? ये बात गलत बात है। महान जो झूठ बोला वो महान कैसे हो सकता है? यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। झूठ बोलने एक मजदूर किसान जन्म से निष्काम कर्म किया है। जन्म से जो है ना मानव सेवा किया है। जन्म से, जब से जन्म मेरा हुआ है, कैसे जन्म हुआ है सारा डिटेल में बतलाऊंगा। 1962 में जन्म हुआ था। जैसे आज तो मोदी जी फिर अपना बात बोल रहे हो। मोदी जी सुन लीजिए सवाल। मोदी जी भी तो आम लोगों के लिए काम कुछ नहीं काम किए। कह रहे हैं कैसे मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं? कैसे मैं जीऊंगा? मेरा स्वास्थ्य जो है ना खराब हो चुका है। अब मैं मजदूर किसान हूँ। मैं मजदूरी मैंने किया था। ठीक है। मोदी जी के राज में विश्व में पहले हमारा अपनी फिर छोड़ो बंद कर। बंद कर। मोदी जी नहीं, मोदी जी ने किया वो किया। मोदी जी रावण है, मैं सिद्ध करूंगा। लंकेश है, मैं सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करूंगा और कॉलर पकड़ के इस भारत के धरती से हटाऊंगा। अभी 1 महीना के अंदर में मैं भीख दुख मांग करके सुप्रीम कोर्ट तक अंदर जाऊंगा। मैंने लिखा, मैं जो 1 नंबर का किसान भारत का, मैं कर्म प्रधान होता है तो कर्म का जो है ना लिखा। जो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होता है? जो मानव सेवा करता है, जो मानव हित में काम करता है, जो लोक हित में काम करता है, वही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। और दूसरा कोई नहीं है। झूठ बराबर सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो पापी है उससे कभी गुरु नहीं। पापी को कभी आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि ये गुरु है। डर के मारे कह सकता है ओसामा बिन लादेन का गुरु जी उसके सामने में, लेकिन सुनना में कोई नहीं कह सकता। क्योंकि झूठ तो झूठ है। झूठ धुआं हुआ, सत्य अग्नि हुआ। जब अग्नि आने से पहले धुआं उठता है और जब अग्नि प्रकट हो जाता है तो धुआं गायब हो जाता है। उसी प्रकार ये व्यवस्था में आप एक बात बतलाइए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना न्याय था, आदेश था, जो ये प्रधानमंत्री जो है रहेगा एक चुनाव आयोग पर चुनने में, और एक जो है ना विपक्ष रहेगा, एक तीनों मिल करके चुनेगा। अब ये जो है खुद ऐसा कानून निकाल लिया तो फिर सत्य कैसे बचेगा? फिर तो वो जो इधर इलेक्शन होगा उधर मंदिर में बैठ जाएगा। भावना को भड़का करके देश को बर्बाद करने के लिए अभी जो एक सवाल ले लीजिए। मोदी जी के राज से आप कैसे खुश नहीं? हिंदू राष्ट्र मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर है। एक मजदूर किसान कैसे खुश हो जाएंगे? कैसे जिएंगे जब हम काम कर्म प्रधान है मेरा। जब हम काम नहीं कर सकते तो भोजन नहीं कर सकते हैं
तो हम रह नहीं सकते हैं, अब भोजन नहीं करेंगे क्यों? अरे रामराज आ गया है। कैसे आ गया भैया? मानो आप भोजन करते हैं या नहीं करते? मेन पॉइंट पर रहिए, मेन पॉइंट पर भोजन के लिए 3 किलो अनाज में क्या पूरे महीना कोई मानव खा सकता है? वही 3 किलो अनाज लेके सुप्रीम कोर्ट में बांधूंगा। मेरे अंदर में भगवान है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। मेरे पास में 3 किलो भी दे रही है ना, पूरे 3 किलो भी दे रही है। क्यों दे रहे? ऐसा नहीं, मैं कर्म जो किया, मेरे से जो टैक्स दिया गया, जमा हुआ, मेरा टैक्स जो जमा हुआ, जो मैं कर्म किया इतना दिन, और वो टैक्स हुआ, देश को चलाने में योगदान जो दिया, जो कर्म बतलाएंगे कर्म के बारे में हमको जो है 65 साल। मोदी जी के राज्य में करप्शन खत्म हो गया है। मोदी जी ने पूरा करप्शन खुद है, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, मोदी जी करप्ट है? पूरा करप्ट है। मैं साबित कर दूंगा ना, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा। एक ही व्यक्ति पूरे भारत में है जो मोदी जी को करप्ट रावण कंस साबित कर देगा, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब तो चोर है, सब अज्ञानी है, सब 84 लाख जोनी वाले हैं। तो चोर को चोर ठीक नहीं कर सकता है, चोर को जो है ना सत्य ही ठीक कर सकता है। जो हमारा बाइट सुन रहा है, अगर कोई मानव भारत के सुन रहे हैं जो ज्ञानी है, वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होता है सत्य के लिए, ज्ञान के लिए, वो सत्य के लिए नहीं। वहाँ कोई किताब में किसी भी धर्म, किसी भी जाति में नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम दूसरे को ये करना, दूसरे को चोरी करना। अच्छा, आप मोदी जी को कैसा नेता मानते हैं? मैं उनको सबसे लास्ट में 2002 में जान गया कि ये जब प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बहुत सारे जगह बाइट दिया हूँ, पूरे भारत में घूम के भविष्यवाणी किया हूँ, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के बारे में मैं जानता हूँ। पूरे आत्मा हूँ। तो आप आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, तो मुझे नहीं मालूम है, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर। तो प्रधानमंत्री को आप कैसा नेता मानते हैं? प्रधानमंत्री है, लास्ट प्रधानमंत्री है। इसके बाद में सिस्टम चेंज, व्यवस्था चेंज होगा और सदयुग प्रवेश करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा झूठा है अभी मजदूर, जो भगवान कहीं किसी भी के मुंह से, भारत में किसी भी जनता से अगर मेरी बात सुनते होंगे, सुनेंगे, तो ये बतलाइए, कोई कहता है मेहनत करेंगे तो मुझे फल मिलेगा, कहता है ना? तो मजदूर किसान मेहनत करता है, फल क्यों नहीं मिलता? किसने रोक रखा? किसानों को तो 6000 सालाना। मैं भी गलत बात नहीं बोला कीजिए, क्या मैं किसान हूँ? अरे किसान को 6000 से क्या होता है? 6000 रुपया हुआ कट्टा, तो रहे हैं ना, 3000 रुपया कट्टा डायरेक्ट क्या दे रहे हैं? भीख दे रहे हैं। अधिकार भीख नहीं, अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। आपकी अधिकार लेके संपूर्ण भारत में बांटूंगा और मजदूर किसान को इस पृथ्वी से पाप को समाप्त करूंगा। और मुझे मरना जब नहीं आता है, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से मर जाऊंगा, फिर मेरा जो है ना दिव्य शरीर तुरंत प्रकट हो जाएगा। मैं लिख रखा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मानव ही ईश्वर है, अब मुझे मृत्यु चाहिए, और सारा आता पता है। मैं ऐसे नहीं घूमता हूँ। मोदी जी तो देश मेरा जन्म कैसे काम कर रहे हैं। गलत बात ऊपर से मोदी मत कीजिए। वो गंदा आदमी के नाम लेने से सारा। अरे कैसी बात कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री वो ईवीएम के वजह से मैं साबित कर दूंगा, ईवीएम के वजह से जीतता है देश का प्रधानमंत्री। वो गलत तरीके से जीता, वो भी गलत कह रहे हैं। लंकेश भी कहता था मैं विश्व विजेता हूँ। ये बनवासी आ गया, ये बनवासी आ गया, आज फिर मेरे को कहेगा एक बिहारी आ गया, एक बिहारी पूरे विश्व पर भारी। आप बिहार से हैं? हाँ जी, बिहार। वो पूरा पता है मेरा। एक मैं 1962 में पैदा हुआ था, 1962 में पैदा हुआ। बिहार में तो अरे भाई एक मिनट पहले वो मेन पॉइंट। बोलिए 1962 में जब हमारा देश जो है एकदम कुछ नहीं था, देश के अंदर में, इस देश में मैं बंदर था। परमात्मा ने भेजा, पहले बोलो, कहानी बदलो। परमात्मा ने भेजे चीन के अंदर में, जगह सवाल लूंगा ना, चीन के अंदर भेजे, जो जाओ वहाँ सैनिकों को। भारत के अंदर में मेरा जन्मभूमि है, भारत के अंदर में कोई संसाधन नहीं है, असला नहीं है। मैं सीने पर तान करके कुदक करके फौजी के पास गया, वहाँ एक कैप मिला, टोपी मिला, मैंने टोपी पहन लिया। मैं सच्चाई, परम सत्य में जेते बतला रहा हूँ, ये आज तक किसी को नहीं बतलाया हूँ, वो बात बतलाओ। मैं कैप पहन लिया, कैप पहन के मेरे व्यक्ति कैसे बात। वो जो है ना कैप पहन लिया, कैप पहनने के मतलब हुआ वो पुलिस का जो टोपी होता है, पहनने के बाद मैं चला गया फौजी की तरफ, जहाँ पर भारत के सेना था, उधर चला गया। उस देख करके प्रसन्न हो गया वो। फिर जो है ना और भी बंदर पकड़ना शुरू किया। हम लोग सीने पर गोली खा करके और देश को बचाए। आज फिर जो है ना चीन भारत का जमीन ले रहा है।
कहाँ ले रहा, लाल आंख दिखाया जा रहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब सवाल है, आज भी चीन जो है ना भारत के जमीन पर कब्जा, वो मैं करके दिख रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं भगवान का तो नागरिक जैसा ही सवाल, जवान हूँ, लिखा हुआ है जय जवान। किसका हूँ? भगवान का। एक सवाल ले लीजिए, कहा कंगना रनावत ने कहा, अरे वो सब के क्या रंडी के बात रनावत ने कहा है कि 2014 से पहले देश को कोई जानता ही नहीं था, वो तो मोदी जी को आने से सब जान गया है। अब तुम जो है ना वैसे अरे बहुत बड़े एक्ट्रेस है देश के, आपके लिए होगा ना, हमरे लिए वो खत्म है। वो जो है ना नाचने गाने वाली की किसी की औकात नहीं होती है देश के। अच्छा ये मानते हैं, चमचागिरी। अच्छा इधर सुनिए, पहले देश को कोई नहीं जानता था। इतना देर से हम बोले थे जब हमने अच्छा इधर सुनिए, डंका बज रहा है या नहीं ये बताइए। डंका बज रहा है जैसे अमेरिका के जो है ना राष्ट्रपति ये नहीं आया, ऐसा डंका बज रहा है जो ना राष्ट्रपति नहीं आया। और बोलिए कैसे डंका बजता है? कितना देश में क्या है, इसराइल से सारा सामान ले करके ये लंकेश, इसराइल से जंतर मंतर क्या समझते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामान जो वस्तु है ऐसे ऐसे निकल गए, वो भी क्या चीज कैसे बनता है हम वैज्ञानिक तौर पर भी समझा। 22 तारीख का इंतजार, 22 जनवरी को, ठीक है, पूरा अयोध्या जगमगाएगा। हम पूरा भारत में राम ही राम कर दूंगा, मैं राम प्रकट करने जा रहा हूँ। 22 जनवरी से पहले मंदिर में भगवान नहीं होता, असली भगवान जो है सबके अंदर में है, और सबके अंदर से निकाल दूंगा, भगवान का तार जोड़ दूंगा। पूरा भारत को अज्ञानता मिटा करके अमरता का वरदान दे करके ये रावण कंस जो है, जो नेता है, माया रूपी नेता। हम पंडित किसको कहते हैं? पंडित जो पढ़ाता है, वेद पाठ पढ़ाता है, वेद पाठ नहीं, पंडित उसी कहते हैं ज्ञान को। पंडित कोई जात नहीं होता। ये गलत धारणा बना करके इस पृथ्वी पर जातिवाद फैला करके ये सब जातिवाद मिटेगा। जातिवाद तो कांग्रेस फैलाती है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे, कुछ रहे, नेता क्या बोला मैं, सब वैसे है, कोई सत्य नहीं बोलता। ये पूरे विश्व में नेता केवल जनता का जो है मेहनत का टैक्स का पैसा का उड़ाता है। फिर टैक्स का पैसा तो जनता के ऊपर ही लुटाया जा रहा है। कैसे लुटाया जा? मैं तो फिर आत्महत्या करने किस लिए जाता? कहाँ की मैंने आत्महत्या भूखे कैसे आत्महत्या हुआ ना? भूखे रहूंगा, भूख से मरूंगा अगर अन्न नहीं खाऊंगा। कोई भी भगवान 80,000 लोगों तो क्यों 80,000? वही पूछूंगा सुप्रीम कोर्ट को। भारत पहले 80 करोड़ था, तब इतना रोता नहीं था। 80 करोड़ को गरीब बना दिया 3 किलो पर, तो कैसे आत्मनिर्भर कैसे होगा? आत्मनिर्भर कैसे होगा? बहुत बोलते फिर क्यों सहायता भेज रहे हैं? हमारा काम चाहिए, हमारा व्यवस्था चाहिए। जितने फैक्ट्री बंद हुआ, जितने कामगार बंद हुआ, जो किसान का जो है ना जो संसाधन हुआ है, जो है ना 600 में 300 में पोटास मिलता था, आज वो 1800 में 2000 में मिल रहा। ये कहाँ लाइनों में नहीं लगना लाइन में पहले भी नहीं। मंत्री तो कह रहे हैं वो मैं चोर के कहने की बात नहीं सुनता हूँ, मैं खुद इस बात का सबूत हूँ। मंत्री बिल्कुल सब चोर है। मैं मुंह पर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा, साबित करके दिखलाऊंगा। कानून सबूत मांगता है, भारत के लोग को सबूत चाहिए, मैं सबूत पेश करूंगा। मैं पानी से दिया जलाता हूँ, इस पृथ्वी को जो है ना नचाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, पूरा सिस्टम बर्बाद कर दूंगा। ये सिस्टम और किसी को नहीं रहने दूंगा। मैं बैठ कर रोने लग गया तो ये प्राकृतिक प्राय, आप हवा खराब कर रखे हो, आप धरती माता खराब कर रखे हो, आप सूरज खराब कर रखे हो, आप क्या क्या नहीं खराब, पानी खराब कर रखे हो। मैंने बोला मोदी का जब आप बोलो मोदी मत जब वो पाप प्रधानमंत्री है वो कैसे नहीं? 5 चीज कौन ठीक करेगा? मैं 5 चीज कौन आदमी ठीक करेगा? कौन राजा ठीक करेगा? कौन देश ठीक? जब मानव 5 तत्व से बना शरीर, 5 तत्व से आपका शरीर बना हुआ है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो मोदी करोगे? नहीं करोगे। जब हवा ठीक प्रधानमंत्री नहीं है, मैं झूठ को प्रधानमंत्री नहीं मानता, झूठा को मैं वोट नहीं देता हूँ, वो सत्य को वोट मैं किसी को नहीं देता हूँ, सब बंद कर दिया हूँ। कह रहा है 24 नहीं आएगा। अरे वो नहीं आएगा, वो मैं निकल चुका हूँ, अब मैदान में आ चुका हूँ। अब मैदान में आ चुका हूँ, मैं पूछने वाला हूँ, भारत कैसे आत्मनिर्भर करेगा? भारत बोला ना अमित शाह ने, कैसे होगा? पकौड़ा तलिए यार तुम लोग नहीं इसीलिए बोला हुआ
हो गया है। चमचागिरी इसीलिए नहीं करो। कैसे फार्मूला दो, इधर आइए, इधर नहीं नहीं फार्मूला मैं जा रहा हूँ। का नहीं, सवाल का है। कैसे बनेगा? आपके पास में 100-200 रुपया रहेगा तब न कहीं खा पी के सो जाओगे। अरे कह रहा है ना, मोदी जी कह रहे अरे हैं मोदी जी काल चल रहा है। फिर गलत बात नहीं, गाली उंगली नहीं सुनवाओ उसको बार बार मोदी कह के। अब गाली दिए जा रहे हैं। गाली कैसे देंगे? प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री ने अरे कहा कैसे देश में अमृत काल चल रहा है। सत्य उसको वोट नहीं दिया, वो सत्य उसको वोट दिया, सत्य वोट नहीं दिया। मैं रडार हूँ, पूरा विश्व का रडार हूँ। कौन सत्य बोल रहा, कौन वो सत्य अभी भी बोल रहा। 4 राज्यों का चुनाव जीत गए। अरे वो तो ईवीएम से जीता है तो क्या करेगा? तुम ही जैसे आदमी घूम घूम के बतला रहा था नहीं वो निकलेगा। तुम चार जादू देखो, अंतिम पाप का घड़ा भर गया। 101 गाली दे चुका है तब निकला हूँ। आज 5 दिन से निकला हूँ। कल से परसों से बाजा गाजा होगा। जंगल जंगल चौराहे चौराहे सगरे मानव ही ईश्वर है। और मैं अज्ञानता यही तो है अमृत का, यही तो है अमृत का। अज्ञानता हटाऊंगा। यही तो है अमृत अरे का। तुम बहुत बोलते हो, तो छोड़ो फालतू बोलते हो। अज्ञानता जो काम की मानव की काम की बात है वो लो। हाँ, अज्ञानता का ही बात हो। अरे वो काय के लिए उस रावण कंस का गाली सुनवा रहे हो? मुंह से निकल जाएगा। प्रधानमंत्री आपके आप आपका तो होगा। मानते ही नहीं आप हैं। नहीं आपके माने। मेरा प्रधानमंत्री भगवान राम है। मैं प्रकट कर दूंगा राम। तब भगवान अरे राम राम धरती पर आए। मोदी जी राम पहले को ही तो अच्छा लाए बात हैं। तुम नहीं सुनूंगा। मैं बोल भगवान राम आए इस पृथ्वी पर। मैं साबित करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी कह रही है बीजेपी का हम नहीं इधर करते, सुनिए, वो रावण है। एक सवाल हाँ। एक सवाल। बीजेपी कह रही है जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। हाँ राम को लाए ना। हाँ। राम हम यहाँ जंतर मंतर में प्रकट कर दिया तो इधर है कैमरे। है ना? हाँ। राम को हम यहाँ प्रकट कर दिया तब क्या होगा? करिए ना, तो करिएगा हाँ, तब ना। तो वो करे तब ना। वो लाने से पहले वो तो ला रहा है 22 अरे जनवरी वो को। 22 उससे पहले भगवान यहाँ घूमेंगे। सारा भारत जो है ना एक होगा, पूरा भारत एक होगा। और ये आज बना रहा इंडिया गठबंधन, हाँ। इसको पावर दूंगा। और इसमें जितने कचरे हैं ना, हाँ। कचरा है। हाँ। बोलने नहीं हाँ। बकवास नहीं करो, बोलने दिया करो। हाँ, बिल्कुल। अरे कचरे जितने हैं हाँ। जिस पार्टी में जो पहले से कचरे हैं सबको कचरा को निचोड़ लूंगा नींबू। और सब 5% फौजी को, 50% महिला, 50% में पूरा भारत को व्यवस्था ऐसा दूं, व्यवस्था सुन करके पूरे मानव उछल जाएगा। और तुम बार बार चलिए बहुत हो गया।